अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एसके अहमद ब्लॉग्स में। जी, आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी अरसे बाद वीडियो आ रही है। जैसे कि आपको मालूम था कि मेरे तोते के साथ क्या हुआ है। जिसने भी लास्ट वीडियो देखी है वो जानता होगा कि क्या हुआ। इसी वजह से मेरा थोड़ा दिल भर गया था, तो मैंने वीडियोस डालना छोड़ दी थी। अब मैंने सोचा चलो हिम्मत करते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सोचा वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला हमारा टूटा था। ये हमारे तोते साहब जो है, इसकी ये मैंने शायद क्लिप नहीं डाला था। मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात करवा दूं, और आगे अभी क्लिप्स आएंगे इसके और एक और तोते के साथ। वो तोता मेरी भाभी का है, मतलब मेरी जेठानी का है। अभी आप लोग देखेंगे जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ओहो, हमारा तोता बहुत शरारती है। हालांकि दूसरा तोता जो है दूसरा तोता जो है वो बहुत शरीफ है, और अभी भी बहुत ही शरीफ है, शरीफुलाल हैं जनाब। लेकिन हमारा वाला जो तोता था ना, बहुत शरारती था। इसको टच करके देख रहा था, उसको बार बार इधर उधर। अभी भी जो मेरी भाभी का तोता है, उसको पता नहीं क्या आदत है, मेरे से इतना डरता है पता नहीं, और भाभी को उतना ही डर आता है। और हाथ में लो तो ऐसे हाथ ऊपर कर लेता है, सलाम करता है, अस्सलामुअलैकुम। मेरा चलो भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत हो गई है। लेकिन मुझसे बहुत डरता है, भागता रहता है हर वक्त। जब भी किसी को डरा रहा होता है तो भाभी जगह शादियाँ ये बहुत आजकल काटने लग गया, ज़रा इसको देख लो। तो मैं उसको देख लेती हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे अभी बीच में बच्चे भी आएंगे। इन लोगों का हमने सोचा था एक वीडियो बनाएंगे इन दोनों के साथ, एक आध वीडियो, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चे इन दोनों का तारुफ भी दे रहे हैं। लेकिन खैर आगे चलते हैं कि नए साल शुरू हो गया है। अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक इस साल को हमारे लिए रहमत और सलामती वाला बना। हमारे हर जायज़ काम में आसानी अता फरमा। बेशक जो तू चाहे वही होता है। और हमें चाहिए कि हम इस नए साल में कुछ अच्छी नियतें कर लें जो हमारे आने वाले कल और आखिरत के दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। जैसे कि नेकी करें और इसको करके भूल जाने की आदत बना लें। बेशक इसका बदला अल्लाह ही देने वाला है। और अपने अंदर नरमी पैदा करें, क्योंकि नरम मिजाज इंसान अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह के करीब तर होता जाता है। और ये बेशक अगर हमारे अंदर नरमी नहीं होगी तो हम किसी का भी दिल दुखा देंगे, हमें मालूम भी नहीं चलेगा इस तरीके से कब हमने किसी का दिल दुखाया और कब अल्लाह ताला से दूर हो गए। इसी तरह आप बहुत सारी नियतें कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में हो कि मैं ये नहीं करता। अगर नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप नमाज़ की नियत करें। नमाज़ तो लाजिम और मलजूम है इंसान की ज़िंदगी के लिए। बेशक इसका सवाल हम सबको पता है, हम सब मुसलमानों को इसका सवाल सबसे पहले हमें पूछा जाएगा, और है ना, तुमने नमाज़ पढ़ी कि नहीं। नमाज़ का तो भाई, और अगर नहीं पढ़ेंगे, एक नमाज भी छोड़ दी ना, हमें बहुत सख्त अजाब है। और मैं यही कहूँगी बहुत ज़्यादा नियतें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नियत ये है कि आप कुरान पाक को पढ़ने की, रोज़ाना पढ़ने की सोचें। चाहे आप एक पेज पढ़ें। हमारे अबू कहते थे, मेरे वालिद साहब कहा करते थे, बेटा रोज़ाना कुरान पाक खोलो, चाहे तुम एक लाइन पढ़ो। वो एक लाइन तक का हमें कहा करते थे कि रोज़ाना खोलो, एक लाइन पढ़ो। तो मैं यही कहूँगी, मैं तो एक पेज कहूँगी कि एक सफ़ा पढ़ें, और दूसरे दिन उसी पेज का तर्जमा और तफसीर लाजमी पढ़ें। देखिए कुरान पाक पढ़ के हम वो कर देते हैं, हाँ हमने पढ़ लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में क्या बता रहा है, अल्लाह हमें क्या समझा रहा है, हम तर्जमा पढ़ लेते हैं। तर्जमे से भी इतना हमें नहीं मालूम चलता, थोड़ा बहुत पता चल जाता है एक आम इंसान को। लेकिन जब हम तफसीर में जाते हैं ना, वहाँ पे हमें तफसीर में मुकम्मल चीज़ें मालूम हो रही होती हैं कि हमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, किस वजह से हमें कह रहे हैं, किस मौके पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, और क्या क्या कहा गया है हमें यहाँ पे। तो तफसीर से हमें बहुत कुछ मालूम हो जाता है। मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ और तर्जमा अगर मैं पढ़ लूँ और मुझे समझ नहीं आता, तो मैं तफसीर में, उस लाइन की तफसीर में लाजमी जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, तर्जुमे से नहीं समझ में आना, क्योंकि तफसीर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो हमारे दिमाग को और खोलती है, हमें और अल्लाह के करीब करती है, और हमें ये बताती है कि हमें अब आगे क्या करना है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम कुरान पाक को एक सफ़ा पढ़ें, फिर दूसरे दिन उसी का तर्जमा और तफसीर उसी एक सफ़े की, बस रोज़ाना का रूटीन बना लेंगी तो आप लोग के लिए आसानी रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे बहुत 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 अफसोस होता है लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैंने देखा है, सलाम करते हैं, सलाम ऐसा करते हैं
कि वो एक दूसरे को या तो बद्दुआ दे रहे होते हैं या तो सलाम का तर्जमा चेंज हो जाता है। बेशक हम सबको मालूम है सलाम का मतलब ही सलामती है। हम दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं कि तुम पे सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, इस तरीके से अगर हम उसके अंदर जाएँ तो हम किसी को, सामने वाले को दुआ दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम गलत सलाम करते हैं, बेशक हम उसे दुआ नहीं दे रहे होते, हम अपनों को, हम घर में आते हैं, हम मुसलमानों की आदत है, हम लोग की रूटीन है कि हम घर में दाखिल हो रहते हैं, घर से जा रहे होते हैं, कोई हमारा अपना आता है, हम उसे सलाम करते हैं, लेकिन हम उसे सलाम करके दुआ नहीं दे रहे होते। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी, इल्तिजा है मेरी, आप लोग सारी नियतें करें, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट ये नियत ज़रूर कीजिए कि हमें अपना सलाम दुरुस्त करना है। हम दूसरों को सलाम, अपने बच्चों को सलाम कर रहे होते हैं, हम उन्हें सलाम की जगह बद्दुआ दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ 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 सलाम सही कीजिए। सलाम यही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको आप तोड़ के भी कर सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो फिर भी सही कर लेते हैं लोग, लेकिन है ना, अस्सलामु अलैकुम ये कहना है। तो बस इतना ही मैं कहूँगी और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।